हेलो एवरीवन। मेरा नाम खुशबू सिंह है। ये मेरे फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने अपने साथ हुई आइडेंटिटी थेफ्ट की घटना के बारे में बताया था। एक बार मैं फिर बता देती हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उनको, कि मेरे साथ क्या हुआ कि किसी ने मेरा पैन नंबर और आधार नंबर यूज़ करके और नाम यूज़ करके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जिसमें सिर्फ पैन नंबर, आधार नंबर, नाम वगैरह मेरा था, बट एड्रेस, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब कुछ मेरा नहीं था। एकदम उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए पैन और आधार कार्ड के की कॉपी के। तो फिर वो यूज़ करके उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए, और फिर आगे धीरे धीरे हमें ये भी पता लगा कि मेरे नाम से 9 सिम कार्ड भी इशू हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मेरे हैं, बाकी सब मेरे नहीं थे। और कई बैंक अकाउंट भी खुलवाए गए। तो ये सब हमें धीरे धीरे केस में आगे बढ़ते हुए पता लगा। तो मैं अब इस वीडियो में आपको पहले ये बताऊंगी कि हम कैसे उस केस में बढ़े, और हमने जैसे जैसे चीज़ें पता लगी तो क्या क्या किया। फिर थर्ड वीडियो में मैं उसको समराइज़ कर दूंगी कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, ताकि आपको इजीली वो स्टेप्स मिल जाएं एक जगह पे। तो क्या हुआ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस वाले आए, हमें पता लगा। तो मैंने ब्रदर को कॉल किया, उन्होंने सिबिल रिपोर्ट चेक करने को कहा। मैंने रिपोर्ट चेक की, पता लगा कि 5 लोन चल रहे हैं। फिर वो ब्रदर जब शाम को घर आए तो फिर हमने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ हो जाता है। तो फिर हमने सर्च किया, तो धीरे चीज़ें हमें जैसे पता लगी। तो सबसे पहले जो स्टेप लिया जाना चाहिए वो ये है कि cybercrime.gov.in पे आप उस मैटर को तुरंत रिपोर्ट करिए। और उसको रिपोर्ट करने के बाद आपके नियरेस्ट जो भी साइबर सेल का थाना है, जैसे मेरे केस में नोएडा सेक्टर 108 में था, तो मैं अगले दिन ही वहाँ पे फिज़िकली एप्लीकेशन भी दे के आई, जो केस मेरे साथ हुआ उसकी। ऑनलाइन रिपोर्ट किया पहले तो, फिर अगले दिन फिज़िकल वहाँ एप्लीकेशन भी सबमिट करने करके आई। अब उसमें क्या होता है, साइबर सेल और साइबर जो ऑनलाइन है, दोनों में क्या होता है, 1-2 हफ्ते में ये रिपोर्ट अपनी तैयार करते हैं जो हमारा केस हुआ है उसकी, डिटेल्स के साथ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके पूरी फाइल एक तरह से रिपोर्ट बना के जो भी हमारे एरिया का लोकल थाना होता है वहाँ वो ये केस ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि वो पुलिस जो है वो उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन कर सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरे सपोर्ट है, पूरा सारी फैसिलिटी दी गई है, तो इसलिए हमें एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम होता है कि हम तुरंत उस मैटर को रिपोर्ट करें। तो ये करने के बाद फिर हमने क्या किया कि जो लोन कंपनीज थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनको कांटेक्ट किया, कॉल से भी और मेल से भी। तो उसमें फिर जब बजाज फाइनेंस वालों की तरफ से मुझे फ़ोन आता है उनके रिप्रेजेंटेटिव का, और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरा लोन हुआ है वो उन्होंने भी इंक्वायरी की, और वो फ्रॉड लोन है। किसी ने मतलब फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट से उनकी कंपनी से फ्रॉड लोन लिया है, और ऐसा उनकी कंपनी में 4-5 लोगों के साथ और किया गया है, किसी ने किया है। तो फिर उसमें उन्होंने वो लोन मेरा क्लोज़ कर दिया खुद ही, बजाज फाइनेंस वालों ने, वो सिबिल से भी हट गया। और फिर उन्होंने मेरे साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जिनके बेस पे उनकी कंपनी में अकाउंट खुला था, और उनने अपने जो जिसने भी ये सब किया था उसके अगेंस्ट इंक्वायरी भी इंस्टीट्यूट की। तो फिर वो जब मुझे डॉक्यूमेंट शेयर किए गए तो मुझे पता लगा कि मेरे नाम पे एक करूर व्यास बैंक में अकाउंट भी खोला गया है, जो मेरा था ही नहीं। मैंने कभी खोला ही नहीं, मैं दिल्ली में कभी गई भी नहीं। तो दिल्ली उनकी कमला नगर ब्रांच में वो अकाउंट खोला गया। अब फिर जब ये पता लगा तब तक वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे फिर मैंने पुलिस जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे और ये डिटेल भी शेयर की, जो मेरा केस देख रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि इसी बीच और सर्च करने पे पता लगता है कि एक पोर्टल है, टैफ कॉप पोर्टल। ये हमारी मिनिस्ट्री का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का। तो उस पोर्टल पे आपके आधार नंबर से लिंक जो है, आप नंबर डालिए, तो उससे जो भी आपके आधार से और सिम कार्ड लिंक्स हैं वो सब शो हो जाते हैं। तो मैंने वो नंबर डाला, तो फिर उससे मुझे पता लगता है कि मेरे आधार से 9 सिम कार्ड चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मेरे थे, बाकी सारे ऐसे थे जो मैंने कभी इशू ही नहीं कराए। तो उसमें ऑप्शन होता है उसको नंबर को रिपोर्ट करा के क्लोज़ कराने का, मतलब रिपोर्ट कर दो, खुद ही इंक्वायरी करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट
नंबर लिया गया है तो वो क्लोज़ कर देते हैं। तो मैंने बाकी नंबर रिपोर्ट कर दिए। और एक ये मेजर आप ले सकते हैं, टैफ का पोर्टल। ये दोनों के लिंक जो हैं, जो भी वेबसाइट्स और इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ताकि आप इजीली वहाँ जाके कर सकें। तो और फिर इस बीच क्या करिए कि जो भी, जैसे मेरे केस में ये फाइनेंशियल कंपनीज़ का मुझे पता लगा, तो मैंने तुरंत वहाँ पे मेल करके इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो लोन्स हैं ये मेरे नहीं हैं, ये फ्रॉडुलेंटली लिए गए हैं। और नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि जो UIDAI है, आधार जो इशू करती है, या NSDL है, अब जो प्रोटेन करके हो गई हैं कंपनी, उसमें भी आप मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन ऐसे तरह से मिसयूज़ किया। RBI में कर सकते हैं। तो इतनी जगह पे आप सब जगह जहाँ भी, मतलब जैसे मेरे केस में इन इन जगह से हुआ था, तो मैंने इन इन जगह को मेल करके इन्फॉर्म कर दिया। और जैसे केस होता है आप उस हिसाब से उन्होंने एजेंसीज़ को इन्फॉर्म कर दें। और एक और बात कि सिबिल रिपोर्ट जैसे आप निकालेंगे, तो उसमें ऑप्शन होता है डिस्प्यूट रेस करने का। तो आप उसमें तुरंत डिस्प्यूट रेस करिए कि ये जो लोन है ये फ्रॉडुलेंट हैं, ये आपने नहीं लिए हैं। तो ऐसे करके मैंने उसमें भी रिपोर्ट कर दिया। इसी तरह से इंडिया में तीन चार और क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, जैसे क्रिफ है और एक्सपीरियन है, इक्विफेक्स है। ये भी क्रेडिट रिपोर्ट देती हैं सिविल की तरह, जिनका हमें नहीं पता होता। मुझे भी तब पता लगा जब मेरे साथ ये केस हुआ। तो मैंने फिर इनसे भी रिपोर्ट निकाली, उसमें भी डिस्प्यूट रेज़ किया, इन सबको भी मेल किया। तो ये मैंने किया इतने 1-2 वीक्स में, जब से मैंने वो साइबर सेल में मैटर रिपोर्ट किया। तब तक रिपोर्ट लग के 1-2 हफ्ते में लोकल थाने में आ गई। फिर नेक्स्ट होता है कि आप एफआईआर कराइए। अभी तो सिर्फ रिपोर्ट आई है, तो एफआईआर के लिए आप EFIR भी कर सकते हैं, ऑप्शन है EFIR का भी। और वरना आप थाने में जहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन आई है वहीं उसको परस्यू करके एफआईआर कर सकते हैं। तो वो आपकी एफआईआर हो जाएगी, तो आपके पास एक गारंटी हो जाती है फर्दर फ्यूचर के लिए कि हाँ, ये जो भी कुछ हुआ है ये आपके साथ गलत हुआ है। तो ये जो था, कुछ हो जाने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन मेरे केस में चल रही है। एफआईआर मेरी जनवरी 2022 में हो गई थी। और उसमें जैसे जैसे आते रहते हैं हाइलाइट्स, तो पता है कि कोई गैंग है दिल्ली में, वो ये सब कर रहे हैं। उसमें एक लड़की फ़ोटो वगैरह भी दी है, जैसे बजाज फाइनेंस ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किए थे। और उसने जैसे कंज्यूमर लोन में आईफोन इशू किया था, तो उसका IMEI नंबर होता है, तो वो सब भी ट्रेस किया जा रहा है। बट कोई कॉन्क्रीट भी रिज़ल्ट आया नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। बट ये है कि अपनी तरफ से आप इतना कर सकते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट मशीनरी है, वो टेक केयर कर देगी। हमको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है, हमारे साथ हुआ है उसको रिपोर्ट करना। बाकी फ़र्दर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तो होती है ऑब्वियसली, ये सोच के कि कोई आपकी एक तरह से रूह कांप जाती है कि कोई आपके नाम पे जी रहा है। एक तरह से कुछ भी आपके नाम पे इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये गलती तो देखिए, जैसे बैंक, जैसे करूर व्यास बैंक थी, उसने बिना बायोमेट्रिक OTP के, बिना कुछ जांचे, KYC प्रॉपर किए, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उन्होंने बैंक अकाउंट खोल दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है कि दे आर इशूइंग these kind of loans, opening bank accounts, issuing SIM cards without any proper KYC। जबकि क्लियर गाइडलाइंस हैं कि बायोमेट्रिक OTP के बिना कुछ नहीं खुलना है। तो इसीलिए एक और क्लॉज है, UIDAI की गाइडलाइंस है, RBI का सर्कुलर है कि अगर कोई बैंक अकाउंट खुलता है विदाउट प्रॉपर बायोमेट्रिक OTP या प्रॉपर KYC के, तो फिर जो लायबिलिटी होगी वो बैंक की होगी। जिसका फ्रॉड करके खुलवाया गया है, उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, बैंक की होगी। तो ये भी एक हमारे फेवर में प्लस पॉइंट है जिनके साथ कुछ ऐसा होता है। तो हमारा काम है रिपोर्ट करना, बाकी काम है बाकी एजेंसीज़ का कि हाँ, वो उसको कैसे अपने एंड पे इंक्वायर करते हैं। तो मैंने करूर व्यास बैंक में भी मेल किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है उनके बैंक के थ्रू। तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कुछ इंक्वायरी करें कि वो ऐसे कैसे खोल सकते हैं बिना कुछ करे। और ये गाइडलाइंस भी हैं UIDAI की और RBI की, क्लियर गाइडलाइंस हैं। और
नेक्स्ट फिर मैं थर्ड वीडियो में ये समराइज़ कर देती हूँ कि ये जो स्टेप्स लिए हैं, और इनके डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी, तो ताकि आप क्लियरली वहाँ जाके कर सकें और स्ट्रेस, ट्रॉमा, हैरेसमेंट से बचें जो ये अपने साथ लेके आता है। और हम लोग अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, बट हमारा काम है इसको रिपोर्ट करना, एक होना, ताकि कुछ ऐसा हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें। थैंक यू।